नमस्कार छात्रों, बीए फाइनल की पहला पाठ अज्ञा की कविताओं में तीसरी कविता कितनी नावों में कितनी बार। कविता का सार यह है कि अज्ञा कई बार विदेशों की यात्रा की। विदेशों में उसे अपनी आत्मा की ज्योति और भारतीय मूल्यों का दर्शन नहीं हुए, इसलिए कई बार नावों में बैठकर वापस भारत में आना पड़ा। जैसे इसमें बताया गया है, कितनी नाव में कितनी बार आज्ञा की श्रेष्ठ कविता में से एक है। इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य ही विश्व में श्रेष्ठ है। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जीवन मूल्य है, वे विश्व में श्रेष्ठ है। क्योंकि विदेशों में क्या होता है, विदेशों में अर्धनंगन कपड़ों में रहते हैं और अपने पति से तलाक ले लेते हैं। अब बुढ़ापा में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर देते। इसी में उन्होंने बताया है, कवि अनेक बार अपना देश छोड़कर विदेश में गया और उसकी इच्छा वहां जाकर सत्य रूपी ज्योति की खोज करना रही है, परंतु उसे अस्थिर मन से वापस भारत लौटना पड़ा है। वहां के चकाचौंध भरे वातावरण ने उसे यह एहसास दिलाया कि सत्य की खोज वहां नहीं हो सकती। जो आत्मा की खोज होती है वह विदेशों में नहीं होती, सिर्फ वहां स्वार्थ भावना है। क्योंकि वहां के तीखे निर्मम प्रकाश व्यक्ति की आंखों को केवल चौंधियाते हैं, यानी आश्चर्यचकित करते हैं, उनकी आत्मा को रोशन नहीं करते हैं। इसी कारण उसकी असफलता के बोझ के साथ ही उसे खिन्न, संत्रस्त यानी भय और बेचैन होकर के वापस भारत आना पड़ा। ये इसका सार है। अब इसकी दो पद्यांश है, इस कविता की दो पद्यांश है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की समकालीन हिंदी कविता से ली गई है। कविता का नाम है कितनी नाव में कितनी बार। इसके कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य विश्व में श्रेष्ठ है। कितनी दूरियों से, कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कवि कई बार उन्होंने दूर विदेशों की यात्रा, दूरियों माने विदेशों की कई बार उन्होंने यात्रा करी, परंतु वहां पर अपनी सत्य की खोज नहीं करने के कारण कितनी बार, डगमग माने हिलने वाली नावों में, जगमगाती नावों में बैठकर वापिस भारत में आया है और अपनी आत्मा की खोज की है। मैं तुम्हारी ओर आया हूं। तुम्हारी ओर माने भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों की ओर वापिस आया हूं। ओ मेरी छोटी सी ज्योति। छोटी सी ज्योति का मतलब है मेरी आत्मा, जो प्रकाश स्वरूप हमारे हृदय में है। कभी कुआसे में तुम्हें न देखता भी मैं। कुआसे माने जो जीवन के द्वंद हैं, दुख हैं और मोह लोभ लालच में भरे हुए हैं। मोह लोभ लालच और द्वंद्वों से भरा जीवन रूपी कुआसे में मैं तुम्हें आत्मा को नहीं देख पाता हूं। पर कुआसे की छोटी सी रूपहली, रूपहली का मतलब है सफेद सुंदर ज्योति ही। रूपहली झलमल माने रोशनी, झलमल दिखना, कभी दिखना कभी नहीं। जो कुआसे होती है वैसे तो धुंध होती है, ओस होती है। ओस में हमारी आत्मा की ज्योति छोटी ही कभी कभी दिख जाती है। कवि पहचानता हुआ तुम्हारा ही आभा मंडल है, कितनी ही बार धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। इन पंक्तियों में कहता है कि मैं तेरी रूपहली, रूपहली माने तुम्हारा प्रकाश को देखकर, पहचान कर, आभा प्रजामंडल माने या आभा मंडल है, आलोक का घेरा, प्रकाश का घेरा में तुम्हें पहचान कर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। कितनी बार कवि ने उसके दर्शन किए हैं छोटी आत्मा के। धीर, धीर माने धैर्य होना, आश्वस्त माने जिसका भय दूर हो गया, उस आत्मा के दर्शन करके दूर हो गया। अक्लांत माने ताजगी भरा मन, उसका मन यानी विश्वास हो गया, सत्य से सत्य में डूब गया। ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। जो अनबुझे सत्य में कहा है, जो कभी बुझे ना, जो आत्मा कभी खत्म नहीं होती,
उसको कितनी ही बार देखकर कवि को संतुष्ट हो गया है। दूसरा पद्यांश, कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उन्होंने कई बार विदेशों की यात्रा की और वहां से अधूरे छोड़कर वापस भारत चला आया। कितनी बार में बहुत बार, कितने जगमग, जगमग माने आलोक, प्रकाश से चमचमाते जहाजों में बैठ गए। कवि कहता है मुझे खींचकर ले गए बहुत दूर, कितनी दूर माने बहुत दूर। कवि कहता है कि मुझे कई बार विदेशों में बहुत दूर जगमगाते हुए जहाजों में दूर ले गए, किन पराये देशों में, की बेदर्द का मतलब है क्रूर निर्दयी हवाओं में, वहां का वातावरण कैसा है, निर्दयी वातावरण है। कवि कहता है कि उसे विदेशों में, पराये देशों में, वहां पर क्रूरता का तांडव, क्रूरता का वातावरण में जाना पड़ा, जहां नंगे अंधेरों का मतलब है वहां प्रेम भावना, प्रेम और संवेदना है नहीं, वहां सिर्फ स्वार्थ और अर्धनंगन कपड़े पहनना, चकाचौंध नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है। जो नंगा अंधेरा है जो उनकी वे उनको परेशान करती रहती है। एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रजामंडल नहीं बनते। प्रजामंडल माने जो उसकी आत्मा का जो प्रकाश है वह उसको नहीं दिखाई देता। जो विदेशों में नंगा वातावरण है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का व्यवहार, निर्मम प्रकाश जो नंगा अंधेरा है, उसमें कवि को अपना प्रजामंडल माने अपने आलोक, अपनी आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, केवल चौंधियाते हैं। वहाँ का वातावरण सिर्फ उनको चकाचौंध करता है। तथ्य, वहाँ केवल तथ्य और आंकड़े का कैलकुलेशन, बुद्धि तत्व है, वहाँ भावात्मक कहीं नहीं है। कितनी बार मुझे खिन, या वहाँ का वातावरण देख करके लेखक को खिन माने उदास, विकल माने बेचैन, व्याकुल कर देना, संत्रस्त माने डर से कांपता हुआ कितनी ही बार भारत में वापिस आया, भारतीय संस्कृति की ओर वापिस आया। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष क्या है, भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है और प्रसाद गुण है, और इसमें दृश्य बिंब और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।